नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे चैनल एनएमई कॉर्नर में। पिछले वीडियो में जिस क्रैश कोर्स की हमने शुरुआत की थी उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने आए हैं। आज हम इसके पहले हमने आपको जिस वीडियो में चर्चा की थी उसमें आपसे हमने इसके सिलेबस के बारे में बताया था और सिलेबस में हमारी पूरी चर्चा हुई थी कि बीईओ का सिलेबस क्या है और आरओ का सिलेबस क्या है। इन दोनों एग्जाम में हमने जो पाया था, जो हमारा निष्कर्ष निकला था, कंक्लूजन निकला था कि दोनों के जो जीएस का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, एक ही है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी बनी थी कि हम एक पॉइंट के थ्रू पूरे जीएस को कवर करेंगे बीओए के एग्ज़ाम के पहले, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने आए हैं। तो आज का टॉपिक बिना किसी टाइम बर्बाद किए हम शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक से हमारी बात स्टार्ट की जाएगी वो है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से हम इस क्रैश कोर्स की शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी में जिसकी बेसिक चीज़ हम बात स्टार्ट स्टार्ट करेंगे वो होगी भारत से, यानी भारत के आगे पीछे की हम बात देखेंगे। सबसे पहले आगे चलते हैं हम भारत पर। भारत का एक मैप आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जो चीज़ हम दिखा रहे हैं पहले आप देखेंगे कि भारत के साथ कितने देशों की कौन कौन सी सीमा लगती है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अक्सर समीक्षा अधिकारी, पीसीएस और बीयू में इससे एक प्रश्न की उम्मीद है। देखिए, सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। उसके बाद जो सेकंड पे है चाइना, और उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा जो लगती है अफगानिस्तान की लगती है और सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसे चट याद कर डालिएगा। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जाता है। देखिए, बांग्लादेश से बचपन करके एक ट्रिक है, बचपन मैं लिख देता हूँ, बचपन, ये एक ट्रिक है। इससे भी इसकी सीमा को याद किया जाता है। यानी पहले ब से बांग्लादेश और दूसरे से चाइना और प से पाकिस्तान और तीसरे से नेपाल। एक बार फिर से देखिए, ब से बांग्लादेश, च से चाइना और प से पाकिस्तान और न से नेपाल। ये देखिए आपके तीनों की सीक्वेंस बनकर सामने आता है। यानी इसे हम बचपन करके भी याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक सीमा जो शेयर होती है बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से, फिर पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, फिर म्यांमार से और फिर भूटान से और फिर अफगानिस्तान से। जितने भी देश के हमने आपको नाम लिया है, इन देशों को हम मैप में भी आपको दिखाएंगे और उससे हम और डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये बात कंठस्थ हो। देखिए, जो भारत के साथ जो स्टेट पाकिस्तान से सीमा शेयर करते हैं उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब तो स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो चुका है, संघ केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, संघ शासित प्रदेश हो चुका है। लेकिन उसको अगर जोड़ करके हम देखते हैं तो टोटल 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आइए पहले उन राज्यों को हम मैप में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। आपको समझ लेना होगा, आपके पास सामने एक मैप होगा। ये जो आपको लोकेशन दिख रही है ये पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो पहला स्टेट यहाँ पे दिख रहा है ये है गुजरात। गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है और गुजरात में ही इसका पश्चिमी पॉइंट सर क्रीक है या गुहार मोती है, जो पूरे भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट होता है। इसकी आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में आपको पता होगा कि थार मरुस्थल राजस्थान में ही है। उसके बाद तीसरा है पंजाब। पंजाब में आप देखेंगे ये जो पंजाब है ये 5 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जो आपका अगला राज्य है, जम्मू कश्मीर, जो चौथा राज्य शेयर करता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं कि ये हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और 370 के तहत इसे रद्द कर दिया, 370 को रद्द कर दिया गया है। तो आप देखिए, पाकिस्तान के तहत जिन राज्यों को देखा आपने, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य। आपको इस डिस्कशन में एक पैटर्न आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा राज्य है किन्हीं दो राज्यों, किन्हीं 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा 3। ऐसे राज्यों की एक लिस्ट आप रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर हम मूव करें या यहाँ से आगे चलें तो फिर अपने उसी टॉपिक पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी। अब तक हमने बात की पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों की, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की थी। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे चाइना, चीन के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और सबसे पहले आपका सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर। तो देखते हैं इसको भी हम मैप में। आइए, हमारे पास एक मैप है जिस मैप में हम देखेंगे कि
कि चाइना किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये देखिए, ये है अपना आपका चाइना। नेपाल को छोड़ दें तो चाइना सबसे पहले जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। ये 3 इसके इंडिया के जो उत्तरी अपर स्टेट हैं, इनको शेयर करने के बाद जो आगे ये शेयर करेगा तो अगला है सिक्किम। सिक्किम देखिए एक छोटे से टीले की तरह बीच में उभरा हुआ है, इस तरफ नेपाल है और इधर भूटान है, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। चाइना कितने के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ, और उत्तराखंड के साथ भूटान, और सिक्किम, और सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश। अभी आपने देखा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज जो उत्तराखंड के साथ जुड़ती हुई है कि चाइना का एक इसी के मुद्दे पे विवाद है। यहाँ पे एक लोकेशन है काला पानी। काला पानी एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन यानी 3 देशों के साथ वो जंक्शन है। नेपाल यहाँ पे जो काला पानी लोकेशन है उसको लेकर दावा करता है कि हमारा है, और काला पानी लोकेशन जो है ये भारत के कब्जे में है, और भारत वहाँ पे एक सड़क बना रहा है और सीमावर्ती, जिसे बनाने का काम सीमा संगठन रोड बोर्ड कर रही है, रक्षा मंत्रालय के तहत की जा रही है। तो ये न्यूज में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी जो चीन है, चीन के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये राज्य हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आगे फिर बात करेंगे। अब जो हमारी चर्चा जो हो चुकी थी, आपने देखी कि इस बिंदु तक हम पहुँचे थे कि सबसे पहले हमने बात किया कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ। अब हम बात करेंगे नेपाल के साथ। नेपाल जो जिसने देखा, नेपाल के बारे में पहले जान लें कि इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट एक ऐसा राज्य होता है जो 2 बड़े शक्तिशाली राज्यों के बीच में होता है, उसे बफर स्टेट कहते हैं। ये इतिहास का एक कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ से देखें नेपाल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो नेपाल सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश से, दूसरा उत्तराखंड से, तीसरा बिहार से, फिर वेस्ट बंगाल से, और उसके बाद अंत में सिक्किम से बॉर्डर शेयर करने, जहाँ पे कंचनजंगा की चोटी है वहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हुए अपनी उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। तो देखिए, अब मैप में देखते हैं नेपाल को। नेपाल को देखने के लिए सबसे पहले आप समझिए नेपाल की मैप है। ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये नेपाल है। नेपाल कि सबसे पहले जो नेपाल के पश्चिम में जो राज्य है उत्तराखंड में हमने आपको बताया कि काला पानी डिस्प्यूट है नेपाल के साथ। उसके बाद जो सबसे बड़ा राज्य नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी सबसे लंबी सीमा है, वह है उत्तर प्रदेश, 600 समथिंग किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद बिहार के बाद आप देखेंगे तो सिक्किम, और सिक्किम के साथ ये जो आपकी पूंछ आई हुई है, ये है आपके पश्चिम बंगाल का। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जरा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे वो शेयर करता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा बाहर से निकल के आया हुआ है, ये जो चिकन नेक वाला हिस्सा भारत का है, ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और वेस्ट बंगाल यहाँ पे आपके नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से आप कंठस्थ कर लें, एक बार फिर देख लें कि जो नेपाल के साथ जो राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उसमें से सबसे प्रमुख राज्य पहला है जो है, उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो आपके सामने हैं, ये पांचों नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ से अगर आगे जाएं तो आप नेपाल तक पहुँचे। अब हमारी बात होगी भूटान से। भूटान में डोकलाम इशू आपको याद होगा, जिसपे चाइना और भारत अड़ गए थे। वो इसको संदर्भ में याद रखते हुए यहाँ से हम इसकी देश के किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है इसकी बात करते हैं। कि देखिए, सबसे पहले ये सिक्किम से बॉर्डर शेयर करेगा, और फिर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है वो वहाँ से टच करता है, आसाम से करता है, और अरुणाचल प्रदेश से करता है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से। तो आइए मैप में एक बार देख लेते हैं, जिससे चीज़ें हमें हमारी कमांड में आ जाएँ और हमें तत्काल तैयार रहें। आप देखें मैप में पहले भूटान को देख लें। भूटान ये जो चिपटे हुए एक पत्थर की तरह दिख रहा है, ये भूटान है।
भूटान में देखें तो ये एक तरफ जो पश्चिम की तरफ है सिक्किम, सिक्किम के नीचे ठीक देखेंगे तो चिकन नेक वाला हिस्सा वही पश्चिम सिलीगुड़ी वाला आपका आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो गुवाहाटी है ये असम का भाग है। असम से आगे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो आपने देखा कि ये जो आपका भूटान है, भूटान टोटल 4 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें सिक्किम है, जिसमें वेस्ट बंगाल है, जिसमें असम है और जिसमें अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंफर्म हो गई बात। तो यहाँ से फिर हम आगे चलें और यहाँ से जो हम आगे चलेंगे वो हमारा जो पॉइंट होगा, फिर आपके भूटान के बाद अगला जो हम देश उठाएंगे वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हम म्यांमार को पिक करेंगे। तो अभी हम बांग्लादेश को पिक करते हैं। बांग्लादेश में देखें किन किन राज्यों के साथ वो अपना सीमा साझा करता है। तो पहला है बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के साथ, फिर ये असम के साथ, फिर मेघालय के साथ और फिर त्रिपुरा के साथ। आइए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश का मैप। बांग्लादेश के मैप में आप देखें ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये वाला हिस्सा पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश में देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे सीमा साझा करता है। सीमा साझा करने के बाद आप देखेंगे वेस्ट बंगाल यहाँ तक आ जाए। उसके बाद आप देखिए यहीं पे आसाम का हिस्सा इससे मिल जा रहा है। उसके बाद मेघालय आप दिख रहा होगा, मेघालय जुड़ा हुआ है। मेघालय के बाद फिर आसाम यहाँ तक है। उसके बाद त्रिपुरा है और यही राज्य हैं जो उसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ध्यान रखिए मेघालय उसके साथ वो भी सीमा उसके साथ साझा करता है और एक राज्य और है जो मिजोरम, जो उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको दिखी कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। ये जो आपको सीमा दिख रही है ये लाइन, इधर म्यांमार है और इधर पूरा बांग्लादेश है। एक बार फिर से देखें, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब जो लास्ट में जिससे हमारा बॉर्डर शेयर होता है वो है आपका म्यांमार। म्यांमार के साथ हम बॉर्डर शेयर करते समय आपने देखें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो आइए इनको हम मैप में देखते हैं। अगर देखें म्यांमार तो सबसे पहले मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं और सबसे लंबी सीमा जिसकी शेयर होती है वो अरुणाचल प्रदेश की होती है म्यांमार के साथ। ठीक है मित्रों, तो आगे देखें। अगर इतनी चीज़ें आपको पकड़ में आ गई हों तो एक बार आप फिर इस वीडियो को दोहरा के देख लीजिए अगर आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन हो, जिससे आपकी कमांड इस टॉपिक पे हो जाए। और इससे कंफर्म है कि हर बार 2 प्रश्न आते हैं। देखिए 2 प्रश्न कैसे आते हैं, ये तो कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं ये, और दूसरा कौन सी सीमाएं हैं। अब यहीं पे हम बात कर लेंगे कि जो भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है, जो सीमा का नाम है वो भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। अभी इसको और डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से हमारी जो पहुँचेंगे हम भारत की भौगोलिक स्थिति पे हम पहुँचेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। पहली बात, भारत सामान्यतः आप देखेंगे तो जितना दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम है उतना ही चौड़ा दोनों तरफ इसकी लंबाई है। लेकिन अगर इसे टेक्निकल रूप से देखा जाए तो इसकी जो लंबाई पूरब से पश्चिम के बीच में है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच में ये 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई ज़्यादा है, लेकिन सामान्यतः इसे इक्वल माना जाता है। ये अक्षांशों का भी अंतर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसकी स्थिति में देखें कि भारत का सबसे उत्तर जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो इंदिरा कोल है। इसके अक्षांश की बात करें तो इसका जो अक्षांश होता है, इसका जो देशांत अक्षांश होता है 37.6 होता है। ध्यान रखिएगा 37.6 होता है इसका अक्षांश। दूसरी चीज़ अगर देखें हम तो इंदिरा पॉइंट आपका सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार में है। ध्यान रखिएगा जो अंडमान निकोबार में है और निकोबार के बड़े निकोबार में है, जो आपका ये अंडमान निकोबार दिख रहा है इसमें जो बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, उसका हिस्सा है। वहाँ पे देखें तो ये इसका जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट है। इसका जो अक्षांश है ये डिग्री 4 मिनट है। किसका? इंदिरा पॉइंट का। इंदिरा कोल का हमने बताया 37.6 है। अब यहाँ से देखें इसका जो हमने देखा कि पूर्वी
पूर्वी और पश्चिमी के सिवा हमने उत्तरी और दक्षिणी का बात कर ली है, तो अब हमें पूर्वी और पश्चिमी की भी अक्षांशों और उसके बिंदुओं की चर्चा करनी होगी। जो इसका पश्चिमी पॉइंट है उसे गुहार मोती के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम और मिलता है जिसे सरक्रीक के नाम से जानते हैं। सरक्रीक का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। एक सरक्रीक एक दलदली क्षेत्र है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों सीमा निर्धारण को लेकर विवाद करते हैं। और इसका जो पूर्वी पॉइंट है उसे किबूथी के नाम से जानते हैं, किबूथू, और ये आपके अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि अच्छा अक्षांश हमने नहीं बताया, बिल्कुल बताएंगे। इसका जो दक्षिण जो इसका पश्चिमी जो सरक्रीक या गुहार मोती का अक्षांश है 68.7 है, और जबकि इसका जो पूर्वी अक्षांश है 97.25 है। 97 डिग्री 2.5 मिनट इसका अक्षांश है। अब यहाँ से अगर हम एक चीज़ और आपसे बात करें जिसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भारत के साथ जो सीमा है, जो बॉर्डर हैं, उनके नाम क्या गए हैं, जो सीमा लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, उनके क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन लाइन के बाद के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि हेनरी मैकमोहन नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इस लाइन का निर्धारण किया था, और ये विशेषतः तिब्बत और भारत के बीच में निर्धारित की गई थी। तिब्बत और भारत के बीच में बनाई गई थी, और जो जिस सन में बनाई गई थी वो सन था 1914 का। इस लाइन को भारत ने मंजूरी 1937 के बाद दी थी, और ब्रिटिश ये जो मैकमोहन थे ये ब्रिटिशर थे और इन्होंने ही ये लाइन खींची थी। दूसरी चीज़ अगर देखें तो भारत और पाक के बीच जो लाइन खींची गई है वो रेड क्लिफ है। और पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है और न पता हो तो आप फिर सुन लें कि पाकिस्तान, दो पाकिस्तान, जो हमारा विभाजन हुआ भारत का, दो पाकिस्तान बनाए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान आज का वर्तमान का बांग्लादेश है, जिसे बाद में भारत के सहयोग से ही स्वतंत्र कराया गया। ये 70 से 80 के दशक में एक घटना घटी। लेकिन अगर देखें तो जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी वो थी रेड क्लिफ लाइन, और इसे खींचने वाले थे सॉरेल रेडक्लिफ। 1947 में यह लाइन खींची गई थी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी एक जीरो लाइन भी मिलती है। अब देखें, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, उसके बीच में जो लाइन है वो है डूरंड लाइन। अगर देखें, ये एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो देश सीमा साझा नहीं करता लेकिन जलीय सीमा जरूर साझा करता है, वो है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के बीच में हमारे देश में एक जो सीमा निर्धारण करने वाली एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, PAK, इसे कहीं पाकिस्तान से आप जोड़ के ना देखें। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा साझा करती है, और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल संधि क्या होती है हमने आपको बताया था, या एक नहीं बताया तो एक बार सुन लीजिए जल संधि क्या होती है। जान दीजिए बहुत ही ध्यान से कि कोई भी दो राष्ट्र, ये आपकी लैंड है और ये जल है, ऐसी कोई भी सक्रिय क्षेत्र जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ती है उसे स्ट्रेट बोलते हैं, जल राशि बोलते हैं। और अगर कोई भी बड़ा भूभाग है और कोई सकरा भूभाग दो बड़े भूभाग को जोड़ता है तो उसे अस्थमस बोलते हैं, या फिर स्थल डमरू मध्य बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सेप्ट स्ट्रेट और अस्थमस दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, उल्टे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आपसे हमारी अब चर्चा जिन बिंदु पे होगी वो भारत के मानक समय पे हम बात करेंगे कि भारत का मानक समय क्या है। देखिए, भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे प्लस 5 घंटा 30 मिनट जो आपकी ग्रीनविच टाइम है उससे हम आगे हैं। और जो हमारा देशांतर है वो 82 डिग्री 30 मिनट है। ये हमारे भारत का देशांतर है, और ये जो देशांतर लाइन है, जो मानक लाइन है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिन राज्यों का नाम आपको याद होना चाहिए। आप ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन आप देखिए, ये लाइन भारत के मानक समय की लाइन है, जो मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद, नैनी इसके पास से होकर क्रॉस करती है। आप NCERT में अगर पुरानी नई वाली NCERT में देखेंगे तो मिर्ज़ापुर दिया हुआ है, मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। लेकिन अभी भी पुरानी किताबों में, बहुत सारी किताबों में इलाहाबाद और नैनी का जिक्र है। तो आप देखेंगे ये
किन राज्यों से होकर जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हल्की सी बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद ये जाती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ये उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि ये सीधे तमिलनाडु भी जाती होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं जाती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ से अगर हम कर्क रेखा की बात करें कि जो हमारी लाइन ऑफ कैंसर है या कैंसर लाइन है, ये किन राज्यों से होकर जाती है, जिसका आपको पता होना चाहिए। इसका जो अक्षांश होता है 23.5 यानी 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है वो कर्क रेखा का अक्षांश होता है। और भारत में कर्क रेखा जो है वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम कौन कौन से हैं आप देखेंगे। गुजरात, ये रहा गुजरात आपको मैप में दिख रहा। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद ये निकल जाती है आपकी छत्तीसगढ़, ये। उसके बाद आप देखेंगे झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 राज्यों को टच करती हुई निकल जाती है। और ये बीच में जो हिस्सा पड़ता है वो बांग्लादेश का हिस्सा होता है। यानी ये भारत से जाने के बाद बांग्लादेश में जाती है और फिर बांग्लादेश से भारत में जाती है। उसके बाद म्यांमार में निकल जाती है। उसके बाद ये ताइवान, चाइना होते हुए निकल जाती है पैसिफिक सी में। यानी ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जितने भी हमने आपको आज ज्योग्राफी में जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह प्रिपेयर कीजिए, 2 बार देख लीजिए मैप, और जहाँ तक हो सके एकदम लगन से तैयारी कीजिए। और अब की बार बीईओ और समीक्षा अधिकारी छूटना नहीं चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंपटीशन भी कम है अब की बार, खास करके समीक्षा अधिकारी में। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आपके लिए हम 2 पंक्तियाँ जरूर कहना चाहते हैं। ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को एकदम ढंग से लगे रहिए, 100% अपना दीजिए। आपको संदर्भ में बस 2 ही बातें कहेंगे, ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा है ये हम ही से निकलेगा। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।